हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमन टीचर कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। आप इसको ध्यान से समझिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको इस पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है वो उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। मध्ययुगीन स्थापत्य, शहर, व्यापारी और कारीगर। पाठ का नाम है कि मध्ययुगीन स्थापत्य, शहर, व्यापारी और कारीगर। मध्ययुगीन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारतीय शिल्प स्थापत्य कलाओं की अद्वितीय और लंबी ऐतिहासिक विरासत है। भारत कला और स्थापत्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत क्या है कि अपनी कला और स्थापत्य की वजह से, सांस्कृतिक विरासत के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्राचीन समय से लेकर विविध समय काल के दौरान विभिन्न प्रांतों में मौर्य युग दौरान स्तूपों और स्तंभ लेखों, अनुमौर्य युग दौरान गांधार तथा मथुरा शैली में स्तूपों, गुप्त समय के दौरान स्तूपों, स्तंभों, विहारों, भवनों तथा मंदिरों का निर्माण हुआ था। मध्ययुगीन स्थापत्य के दौरान मध्य युग दौरान पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट, राजपूत, दिल्ली सल्तनत तथा मुगल साम्राज्य द्वारा विविध स्थलों पर बनवाए गए स्थापत्यों में वाव, जिसे वावड़ी कहते हैं या तालाब कहते हैं, मंदिर और मस्जिद आदि अधिक संख्या में है। भारत के विविध प्रांतों ने विरासत में मिली स्थापत्य कला को अपने अपने ढंग से विकसित किया है। नेक्स्ट है शिल्पकला। शिल्पकला ये है कि शिल्प के मन में जन्म लेने वाले भावों को छेनी, हथौड़ी द्वारा पत्थर, लकड़ी, धातु या उत्कीर्ण करने की कला अर्थात शिल्पकला। आपको थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना होगा कि शिल्पकला की परिभाषा क्या है। तो शिल्पी के मन में, जो बनाने वाला होता है, उसके मन में जन्म लेने वाले भाव, यानी हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे छेनी, हथौड़ी द्वारा पत्थर काट करके या लकड़ी काट करके या धातु पर उत्कीर्ण करने की कला अर्थात शिल्पकला कहलाती है। नेक्स्ट है स्थापत्य। स्थापत्य के लिए शिल्प शास्त्र शब्द का उपयोग होता है। स्थापत्य का सरल अर्थ निर्माण है, यानी निर्माण जो होता है, जिस किसी भी चीज़ का निर्माण हो उसे स्थापत्य कहते हैं। स्थापित करना, निर्माण करना। जैसे मकान है, उसको हम स्थापित करते हैं। नगर है, उसको हम स्थापित करते हैं या उसका निर्माण करते हैं। कुआं है, किला है, मीनार है, मंदिर है, मस्जिद है, मकबरा, बावड़ी यानी तालाब आदि के निर्माण को क्या कहते हैं? तो स्थापत्य कहते हैं। स्थापत्य कला में निपुण व्यक्ति को स्थापित कहते हैं। जो उस कला में, बनाने की कला में निपुण हो, उसे क्या कहते हैं? स्थापति कहते हैं। पहला है कि स्थापत्य। तो स्थापत्य किसे कहते हैं? तो शिल्प शास्त्र शब्द का उपयोग होता है इसमें। स्थापत्य का सरल अर्थ होता है निर्माण करना, स्थापित करना। हम किसी मूर्ति का या मकान का स्थापना कर दिए, उसे हम स्थापत्य कहते हैं। नेक्स्ट है भारत के स्थापत्य, यानी भारत में कौन कौन से स्थापत्य हैं। इसमें पहला है, देखिए कि 700 से 1200 ईस्वी तक का राजपूत युग था। राजपूत कालीन स्थापत्य में मंदिर की नगर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी। खजुराहो के मंदिर, पुरी का लिंगराज मंदिर तथा सौराष्ट्र के गोप के मंदिरों का समावेश होता है। दिल्ली सल्तनत के समय काल में इस्लाम से संबद्ध नई स्थापत्य शैली देखने को मिलती है, जिसमें शुरुआत में अरब शैली प्रमुख है। इस स्थापत्य में मस्जिद, मकबरा, रोजा, 3 स्थापत्य मुख्य हैं। मस्जिद, मकबरा, रोजा, ये 3 क्या हैं? मुख्य हैं।
दिल्ली के स्थापत्यों में जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हौज खास, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला मुख्य है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई मस्जिदें, नहरें विशिष्ट हैं। जैसे गुजरात में बंगाल और मालवा शासकों ने इस दौरान कई स्थापत्य तैयार करवाए थे, जिनमें अहमदाबाद में भद्र का किला और जामा मस्जिद, बंगाल में सोना मस्जिद महत्वपूर्ण है। इस समय हिंदू स्थापत्यों में राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया कुंभलगढ़ का दुर्ग और चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ महत्वपूर्ण है। 13वीं शताब्दी में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर और कर्नाटक का हौसलेश्वर मंदिर सबसे विशिष्ट प्रकार की स्थापत्य है। यानी ये जो कर्नाटक का हौसलेश्वर मंदिर है और कोणार्क में जो सूर्य मंदिर, हमारे भारत देश में सूर्य मंदिर कितने हैं? तो 2 है। पहला है उड़ीसा में और दूसरा है गुजरात में, गुजरात के मोढेरा जिले में। तो इसमें कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात की जा रही है। तो कर्नाटक का जो हौसलेश्वर मंदिर है सबसे विशिष्ट स्थापना हुई है उसकी। उड़ीसा राज्य में पुरी जिले के बंगाल की खाड़ी के पास कोणार्क का सूर्य मंदिर है। उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के बंगाल की खाड़ी के पास कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था। यह रथ मंदिर 7 अश्वों द्वारा खींचे जा रहे सूर्य के रथ जैसे निर्मित किया गया है। इसमें 12 विशाल पहिए हैं। जो रथ है, सूर्य भगवान का जो रथ है, उस मंदिर में 12 विशाल पहिए हैं। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है, इसलिए काला पेगोड़ा के नाम से भी सूर्य मंदिर जाना जाता है, जो उड़ीसा में बंगाल के पास, बंगाल की खाड़ी के पास कोणार्क का सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट है उत्तर भारत में मंदिरों की विशेषता उनके गोल शिखरों, गुंबदों और स्तंभ बिना के कक्षों के कारण है। दक्षिण भारत में शंकु आकार के नोकदार शिखरों वाले मंदिर बनाए गए। दक्षिण भारत में गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार मंदिर की विशेषता है। मंदिर में गर्भगृह, अंतराल मंडप, श्रृंगार चौकी, मुख्य मंडप होता है। मंदिर का प्रदक्षिणा पथ होता है। इस समय में कई महत्वपूर्ण मंदिरों में पल्लव कालीन रथ मंदिर के तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर की गणना की जाती है। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर उस समय के सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है और मुगल स्थापत्य एकदम विशिष्ट थी। मुगल स्थापत्य का विशेष नमूना हुमायूं के मकबरे में देखने को मिलता है। अकबर ने आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी का किला बनवाया था। शेर शाह के सासाराम का मकबरा इस समय विशिष्ट स्थापत्य है। मुगलों ने बाग बगीचे की एक पूरी परंपरा शुरू की थी, जिसमें कश्मीर के निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग और आगरा के आराम बाग, 3 बागों का समावेश होता है। 3 बागीचों का समावेश है। कश्मीर में निशात बाग है, लाहौर में शालीमार है और आगरा में आराम बाग है। मुगल स्थापत्य कला का सर्वोच्च शिखर शाहजहां निर्मित किए थे। आगरा के ताजमहल में देखने को मिलता है, जो मुगल स्थापत्य कला का सर्वोच्च शिखर है। विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल है आपका। आप देख रहे हैं, देखिए ऊपर देखे थे, ये नहीं है। आगरा का ये किला है जो उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। ताजमहल भारत के स्थापत्य की विरासत को गौरवान्वित करता है और देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके उपरांत दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। लाल पत्थरों से तैयार इस किले के दीवाने खास रंगमंच जैसी मनोहर इमारतें बनवाई थी। उसकी सजावट में सोना, चांदी और कीमती पत्थरों का अद्भुत समन्वय है। इस किले में शाहजहां ने कलात्मक मयूरासन बनवाया था। तो ये ताजमहल की बात हुई। इसी समय सिख संप्रदाय के श्रेष्ठतम
स्थापत्य स्वर्ण मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। कहाँ हुआ था? पंजाब में अमृतसर में। गुजरात के स्थापत्य, अब हम गुजरात के बारे में पढ़ेंगे। गुजरात में सोलंकी शासनकाल और सल्तनत युग दौरान अत्यंत उच्च कोटि के स्थापत्य का निर्माण हुआ था। सोलंकी कालीन स्थापत्य में 11वीं शताब्दी में भीमदेव द्वारा सोमनाथ के मंदिर का जड़ोद्वार और मोढेरा के सूर्य मंदिर का समावेश होता है। आप ये सोमनाथ के ये मंदिर को देख रहे हैं, ये सोमनाथ का ही मंदिर है जो सौराष्ट्र में मिलता है। फिर ये ऊपरकोट जूनागढ़ है। गिर सोमनाथ जिले में वेरावल के पास आए हुए। गिर कहाँ है? सोमनाथ जिले में वेरावल के पास आया हुआ है। प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर है। कहाँ है? तो प्रभास पाटन में है। आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि गिरनाथ सोमनाथ जिले में वेरावल के पास आए हुए हैं। सोमनाथ शैव पंथ एक अत्यंत प्राचीन यानी बहुत ही पुरानी, समृद्ध और महत्वपूर्ण केंद्र है। आज पुराने मंदिर का मात्र देखने को मिलता है। अंत में 1951 में यह नए मंदिर का निर्माण हुआ। भारत में अत्यंत पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ एक है। हमारे पूरे भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो 12 है। 12 में से एक हमारे सोमनाथ गुजरात में जो है उसमें से। गिर सोमनाथ जिले में वेरावल के पास आया हुआ है, याद रखने का है। जूनागढ़ शहर में ऊपरकोट का जिला है, ऊपरकोट का किला है। ऊपरकोट का मूल नाम गिरिदुर्ग था। राखेंगार उसमें अड़ी कड़ी बाव और नौगढ़ का कुआं बनवाकर पानी की व्यवस्था की थी। यानी राखेंगार ने उसमें अड़ी कड़ी की बाव और नौगढ़ का कुआं बनवाकर पानी की व्यवस्था की थी। एक उक्ति है कि अड़ी कड़ी बाव और नौगढ़ कुआं जिसने देखा वह जीते मुआ। एक ये कहावत है कि अड़ी कड़ी की बाव और नौगढ़ कुआं जिसने देखा वह जीते मुआ, यानी जीते जी मर गया, यानी ऐसा खतरनाक था वो। सोलंकी युग में राजा भीमदेव प्रथम के शासनकाल में गुजरात के महसाणा जिले में मोढेरा का सूर्य मंदिर बना था। इस मंदिर के पूर्व दिशा का प्रवेश द्वार इस तरह से बना था कि सूर्य के प्रथम किरण मंदिर के अंदर गर्भगृह तक फैलकर सूर्य प्रतिमा के मुकुट के मध्य में लगी मणि, जो सूर्य की प्रतिमा है उसके अंदर मणि लगी हुई है, वो समग्र मंदिर प्रकाश से जगमगा उठे। परिणाम स्वरूप समग्र वातावरण में दिव्यता की अनुभूति होती है। मंदिर में अंकित सूर्य की 12 विविध मूर्तियां आज भी देखी जा सकती हैं। मंदिर के 12 के जलकुंड के चारों ओर छोटे छोटे 108 मंदिर है जो उषा और संध्या काल में जलती दीपमालाओं के कारण एक नयन रम्य दृश्य प्रकट करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पेज नंबर 22 यानी मोढेरा का सूर्य मंदिर, रानी की वाव के बारे में हम आपको समझाएंगे। ये पार्ट दूसरे वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए जय गायत्री।